बात कर रहे हैं हम लोग फ्लावर, ठीक है। ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है। हर एक फ्लावर ऐसा नहीं होता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसको हम लोग जो नाम होता है इसका, दैट इज चाइना रोज और हिबिस्कस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। हिबिस्कस हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं लोग, ठीक है। अदरवाइज चाइना रोज बोलते हैं इसको, हिंदी में गुड़ेल बोलते हैं इसको, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, दोज आर बाइसेक्सुअल, मतलब कि जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों अवेलेबल रहता है। अब ये जो फ्लावर है इसके अंदर क्या है, आराम से एक एक चीज को समझते हैं, कौन सी चीज कहाँ है, कैसी है। एग्जाम में कभी अलग से मेल आ जाता है, कभी फीमेल आ जाता है, कभी पूरा का पूरा फ्लावर मार्क करने आ जाता है विद देयर कैरेक्टर्स, कि कौन क्या पार्ट परफॉर्म करता है। अब फटाफट देखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये वाला, समझ रहे हो। अब इसके अंदर जो ऊपर वाली चीज है, दिस इज स्टिग्मा। उसका नाम स्टिग्मा इसलिए दिया है क्योंकि वो स्टिकी होता है। क्या नाम दिया उसका? स्टिग्मा, क्योंकि वो कैसा होता है? स्टिकी। स्टिकी क्यों होता है 2 मिनट में पता लगेगा। उसके बाद जो ये बढ़िया सी एकदम स्टाइल जैसी है ना, ठीक है, एकदम बढ़िया सी स्टाइल, तो इसे हम लोग बोलते हैं, ऑब्वियसली नाम भी इसका स्टाइल ही है। अब नीचे आता है, नीचे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ आ जाएगा, ध्यान से देखना। इसमें एक तो ये पूरे का पूरा आता हुआ, जैसे कि ये, ठीक है, जो इसके साथ आ रहा है उसकी आउटर कवरिंग को बोलते हैं ओवरी, ठीक है। अंदर एक बड़ा एग होता है, उसके आउटर कवरिंग को बोलते हैं ओव्यूल। और उसके अंदर जो एग्स होते हैं, ऑब्वियसली नाम ही क्या है उसका, एग। ये क्लियर हुआ? कॉम्प्लिकेशन दूर है क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं भी आ रहा होगा। साइड में बनाया, समझ आया। ऊपर वाला क्या है? स्टिग्मा, यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल व्हिच इज आल्सो नोन एज एग। एग भी लिख सकता है बेटा, मैंने ऊपर देखो एग ही लिखा था खाली, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हम लोगों ने मार्क करी हैं। फीमेल सेक्स सेल भी मार्क करा है मैंने इस केस में, ठीक है। चलें आगे। अब इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। जितना भी सारा सिस्टम है एक बार में सारा का सारा पढ़ लेते हैं, क्या क्या काम होता है वो समझते हैं। एक्चुअली जैसे हम लोगों ने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ा था, वैसे ही कुछ इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती हैं। और कैसी होती है ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहे जो स्टिग्मा की बात आप लोग कर रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर आके जो मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल है या मेल सेक्स सेल जिसे हम लोग बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। तो पॉलन ग्रेन किसको मार्क किए? जो अंदर छोटे छोटे मैंने आप लोगों को मार्क कराया, छोटे छोटे डॉट्स हैं, दोज आर द पॉलन ग्रेन। और उसके आउटर मोस्ट की जो कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एंथर, दैट इज कॉल्ड एंथर। और जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी डंडी जैसी आपको जो दिख रही है, वी कॉल्ड इट फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट। और पूरे की अगर हम लोग बात करें, वी कॉल्ड इट स्टेमन। अगर पूरी यहां से लेकर यहां तक की पूरी बात करें, स्टेमन। ये देख जरा क्या लिखा हुआ है, मैन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टेमन, लर्न करने का तरीका है, ठीक है। अब ऐसे ही जब पूरी की पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, वी कॉल्ड इट कार्पेल। अब ये सर फीमेल दिखाओ, यानी ऐसे फीमेल, ठीक है, ये लर्न करने का तरीका था। दिस इज कार्पेल, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां से लेकर यहां तक था। आई बात समझ? अब होता क्या है उसको समझते हैं। फिलामेंट ने किसको सपोर्ट दे रखी है? एंथर को, और एंथर के अंदर प्रेजेंट पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन आर द मेल सेक्स सेल, और मेल सेक्स सेल जब फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब वो कैसे होगा, कब होगा, क्या पूरा प्रोसेस होगा, समझो और खत्म करें। पॉलन ग्रेन उड़ के गया स्टिग्मा के ऊपर, उड़ के भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है कोई बी लेके चली गई, कोई इंसेक्ट लेके चला गया, बर्ड लेके चली गई, हवा लेके चली गई, पानी लेके चला गया, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। जैसे ही स्टिग्मा पे स्टिक करा पॉलन ग्रेन, अब ध्यान से समझना, आप लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर एक चीज पढ़ी थी जिसे हम लोग बोलते हैं कैमोट्रोपिज्म। तब भी मैंने ये डायग्राम आप लोगों को बना के दिखाया था, ठीक है। तो कैमोट्रोपिज्म के अंदर क्या था, ध्यान से समझो। जैसे ही इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल बोल सके जिसे हम लोग, व्हिच इज नोन एज पॉलन ग्रेन, जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन स्टिक करता था,
तो एक केमिकल रिलीज होता था जिसकी वजह से पूरी की पूरी एक ट्यूब बनती थी, एंड दैट ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज द पॉलन ट्यूब। हाँ जी, और वो ट्यूब एट लास्ट कहाँ जाती थी पूरी की पूरी? एग के पास। क्यों एग के पास जाती थी? सो दैट वो फर्टिलाइज कर सके एग को। ठीक है जी, जैसे ये यहाँ पॉलन ग्रेन पहुंचेगी इन एग्स को क्या कर देगी? फर्टिलाइज कर देगी। आई बात समझ में या नहीं आई अभी तक? आ गई? पक्का? आगे चले, दिक्कत परेशानी? ओके। अब क्या हुआ, स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करी थी, पॉलन ग्रेन अंदर गई, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया पूरा का पूरा फ्लावर स्प्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? खाली ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट कन्वर्ट होगा फ्रूट में, ये पार्ट कन्वर्ट होगा फ्रूट में। आई बात समझ या नहीं आई? अब जिसको भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। ये मैं को पूछना था कि जो पॉलन ग्रेन होता है इस फ्लावर का इसी में जाएगा, किसी और में नहीं जा सकता? मैं उस बात को पूरा क्लियर करता हूं। ठीक है, अगर इस प्लांट का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला जाए, सेम प्लांट में, सेम प्लांट है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला जाए, वी कॉल्ड इट सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट है क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर हैं, वी कॉल्ड इट सेल्फ पॉलिनेशन। सिमिलरली अगर एक प्लांट यहां है, दूसरा प्लांट यहां है, उनके दो फ्लावर हैं, इसका मेल पॉलन ग्रेन उड़ के आता है दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर। ठीक है, वी कॉल्ड इट क्रॉस पॉलिनेशन। अगर जैसे ये फ्लावर है और कोई और फ्लावर है, कोई और प्लांट का कोई और ना 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 नहीं, कैसे कर सकता? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यही रहेगा, यही ब्रीड रहेगी तभी काम बन पाएगा। ये चाइना रोज है मेरे बच्चे, दिस इज नॉट द सिंगल रोज, ये रोज नहीं है, नॉर्मल रोज नहीं है। ठीक है, दिस इज चाइना रोज। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे कलर आते हैं, पिंक आता है, ठीक है, इसका रेड आता है, डार्क रेड आता है, मैरून कलर का आता है, येलो भी समटाइम देखे गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग कलर के रहते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो इतने कलर के कैसे बने? क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से, समझे? क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन उड़ के गया, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल को इसने फर्टिलाइज कर दिया। अब जो फ्रूट निकलेगा, जैसे इसके अंदर से फ्रूट काम का नहीं है हमारे, ठीक है, लेकिन जो फ्रूट वाले होते हैं उनके अंदर भी यही होता है। पहले फ्लावर आता है, फ्लावर पोलिनेट करता है, मतलब कि फर्टिलाइज करता है, उसके बाद आगे जाके वो पूरे का पूरा प्रोसेस फ्रूट में कन्वर्ट होता है। हाँ, अगर नहीं होगा तो फिर फ्रूट नहीं बनेगा, वो फ्लावर गिर जाएगा, कहानी खत्म। आई बात समझ? और कई फ्लावर ऐसे हैं जिसके जो फ्रूट्स हैं वो इतना ज्यादा कोई है ही नहीं, या तो बनते ही नहीं है या तो होते ही नहीं है। तो उन्हें देखा होगा फ्लावर पूरे का पूरा गिर जाता है इसका, ठीक है ना, पूरे के पूरे फ्लावर गिरते हुए देखे, बिस्कस का पूरा फ्लावर गिरता है। तो वो फर्टिलाइज होके ना, फर्टिलाइज होने के बाद वो न्यू फ्रूट नहीं निकालते। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में फ्रूट निकलते हैं। जितने भी आप फ्रूट्स देखते हो उनके साथ ये पूरा प्रोसेस होता है। बोलो, वो तो खत्म हो गया ना बेटा, वो मर गया, विल्ट हो गया, फिर मुरझा गया। अगर यहीं का यहीं मुरझा गया, उसके अलग रीजंस हैं, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे। नहीं, वो पानी ना मिलने की वजह से हो सकता है, ज्यादा धूप की वजह से हो सकता है, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। फ्लावर मुरझा गया फिर उसमें से फ्रूट निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, देख दो केसेस हैं, मुरझा गया अलग रीजंस की वजह से तो मर गया। ठीक है, अगर ये फर्टिलाइज हो गया उसके बाद ये पूरा खुद ही स्ट्रेड हो जाएगा, बस ये वाला पार्ट बचेगा उसका। ठीक है, और अगर ये वाला पार्ट बचा तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आप एग्स देख रहे हो ये सीड्स बन जाएंगे, जो आप ओव्यूल देख रहे हो वो सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग बन जाएगी। ठीक है, और जो आप लोग देख रहे हो ओवरी, ठीक है, ये फ्रूट बन जाएगा, और ये फ्रूट के इनर लेयर को कह सकते हैं सेव करके रखेगा एग्स को, मतलब कि सीड्स को। ये जो फ्रूट बन रहा है हमारे खाने के लिए नहीं बना, ठीक है, फ्रूट बना है सीड को ओवर प्रोटेक्ट कर सके। पहली प्रोटेक्शन सीड की कवरिंग, पहली प्रोटेक्शन, दूसरी प्रोटेक्शन खुद फ्रूट, फिर चौथी उसका फ्रूट के ऊपर का पील, जिससे फ्रूट भी खराब ना हो। फ्रूट खराब नहीं होगा तो उसके सीड नहीं खराब होंगे ना, इसलिए तो फ्रूट हम लोग खा लेते हैं, वो अलग बात है। उगते ही इतने सारे हैं, अगर हम नहीं खाएंगे तो खराब हो जाएंगे, इसलिए हम लोग उनको एंजॉय करते हैं। हाँ जी, अब आता हूँ, मैं सब कुछ समझाऊंगा, अभी मैंने ना हाथों से समझाया। हाँ, सेम ब्रीड के, स्पीशीज थोड़ी बहुत इधर हो सकती है, ब्रीड सेम होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ कलर डिफर हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, नया कलर निकलेगा, नया कलर निकल भी सकता है,
निकल भी सकता है, ये कोई परमानेंट बात नहीं, निकलेगा ही निकलेगा। येलो और पिंक मिल गया तो मैं गारंटी कर सकता है। केस है, मैक्सिमम केसेस में निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये पक्का नहीं है कि हाँ निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये इसका बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग फ्रूट्स यूज करते हैं, टमाटर, टमाटोज, ठीक है, बेस्ट है इसका। फ्रूट पहले उसका फ्लावर आता है येलो कलर का, फिर वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके अंदर से टमाटर निकलते हैं, ठीक है, टमाटोस निकलते हैं। ऐसे ही जो हम लोग बॉटल गर्ड यूज करते हैं, बॉटल गर्ड देखा है? Yes. घिया, ठीक है, बॉटल गर्ड घिया, तो उसका ही पहले फ्रूट आता है, फ्रूट फर्टिलाइज होता है, फिर उसके अंदर से बॉटल गर्ड आता है, ठीक है। सिमिलरली बिटर गर्ड, करेला, वो भी फ्रूट है। जिसके अंदर तुम्हें सीड दिख जाए वो फ्रूट है, जिसके अंदर सीड ना दिखे वो कौन है? वेजिटेबल है। बैंगन फ्रूट हुआ, सीड्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों को मैक्सिमम तो वेजिटेबल, हम लोग उसको अब वेजिटेबल की कैटेगरी में रखें ना रखें वो समझ ले, लेकिन साइंस के हिसाब से वो फ्रूट है, ठीक है ना। मैक्सिमम फिर जिसके अंदर से वो या तो लीफ खाते हैं हम लोग वेजिटेबल में, या तो उसका फ्लावर खाते हैं, वो सब चीजें है ना। यहां तक समझ आई? एक बार क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन समझ ले, डायग्राम बना के एक छोटा सा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी? जैसे मैंने आपको सेपल नहीं बताया, जैसे मैंने आप लोगों को बच्चे पेटल नहीं बताया, पेटल क्या होती है? पंखुड़ियां, है ना। हंसने वाली क्या बात है, पंखुड़ियां होती हैं भाई हिंदी में। और सेपल क्या है? लीव्स, पत्ते, पत्तियां, या ये स्टेम है, ठीक है। और बाकी सब चीजों को कोई लेन देन नहीं है। ये भी होता है, ये फ्लावर को आपने देखा होगा, जब रात हो जाती है तो शगुन फ्लावर बंद हो जाता है, इफ यू नो दैट, ठीक है। तो ये उसको ओवरकम कर देता है, फ्लावर को थोड़ा सा बंद करने का काम करता है, ठीक है। दिन में आप देखोगे फ्लावर खिल जाएगा ऐसे करके, रात में उसको थोड़ा सा बंद कर लिया जाता है, शगुन बंद हो जाता है। चले अब क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, चलो हाँ। अच्छा समझते हैं एक छोटा सा एक डायग्राम। डायग्राम है, मान ले छोटे छोटे रफ से डायग्राम बनाऊंगा। ये एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है, ठीक है, नहीं समझना बस। ये दूसरा फ्लावर है, इसका एक फ्लावर है, ठीक है जी। इसके फ्लावर का फीमेल है, यहाँ पे मेल भी है वैसे तो, यहाँ पे भी फीमेल मेल दोनों है, ठीक है। अगर ज्यादा गंदा लग रहा तो मैं रफ की जगह फेयर बना देता हूं। बीच वाला क्या है? फीमेल, और ऐसे ही साइड वाले हैं मेल। दोनों में से मेरी बात तो नहीं। ये मेल है, मिड वाला फीमेल है। अब हुआ क्या, यहाँ मेल का पॉलन ग्रेन उड़ते उड़ते हवा में से चला गया सेकंड प्लांट के। प्लांट डिफरेंट है, ध्यान से देखो, प्लांट डिफरेंट है। तो इस पॉलिनेशन को, जैसे हम लोग ह्यूमन के अंदर जब मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज होता था, वी कॉल्ड इट फर्टिलाइजेशन। बट प्लांट के अंदर जब मेल सेक्स सेल which is also known as pollen grain when fuses with female sex cell which is also known as eggs, then that process is known as pollination, ठीक है, which is also known as fertilization, but fertilization को हम लोग यहाँ पे एक specific name से specify करते हैं which is known as pollination. Is it clear? आगे तो pollination, ये कैसा pollination है? क्रॉस। कैसा है? क्रॉस। अब ध्यान से समझो, यहां पे एक और फ्लावर है, यहां पे एक और फ्लावर है। अब इस का पॉलन ग्रेन एग्जाम्पल के लिए उड़ के इस फीमेल के पास आया, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ना मेरे बच्चे, यहाँ तो प्लांट ही अलग हो गया, सेम कैसे हो गया? हाँ, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर भी हों तब भी उसको हम लोग सेल्फ बोलते हैं। और अब समझ, इसका खुद का पॉलन ग्रेन इसके खुद के फीमेल के पास चला जाए, वी आल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। कोई ऐसा बच्चा जिसको बात ना समझ आई हो, जल्दी बोलो, ठीक है। चलें आगे, ऑल क्लियर? ओके।